इशारों को अगर समझो तो राज को राज मत रहने दो। बातों को अगर समझो तो फिर इन्हें हल्के में मत ले लो। मित्रों, दरअसल हम किसी भी चीज को देखने का अपना दो ही नजरिया रखते हैं। किसी भी समाचार या बात को या तो हम हल्के ढंग से लेते हैं, अखबार में हेडलाइन देख लिया और एक बहुत ही क्लिष्ट टाइप का कमेंट दे दिया, ऐसा ऐसा होता ही रहता है, फिर हम निकल लेते हैं वहां से। लेकिन कोई कहता है अरे रे 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 रे, किसी भी खबर को बहुत छोटा मत समझो, किसी भी खबर को इतने हल्के से मत लो, बड़ी गंभीर चीजें हो सकती। लेकिन हम क्या करें, हमारी आदत ऐसी है, हम अखबारों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अखबारों को हम इसलिए पढ़ते हैं कि अखबारों में आज बिजली पानी की क्या समस्या रहेगी, मौसम के समाचार क्या रहेंगे, और सड़क जाम से लेकर के राजनीतिक हलचलों को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और हम इनमें से किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि अखबार का एक संबंध है कि बस हमारे यहाँ अखबार आता है, बस इतनी ही बात होती है। ठीक है मित्रों, तो मैं कह रहा था कि चाहे बात अखबारों से आती हो या किसी माध्यम से, हमारा दो ही तरीका होता है। या तो हम बातों को हल्के से लेते हैं, या फिर हम कभी कभी गंभीरता से सोचने पर विवश हो जाते हैं। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं, और एक ऐसे ही छोटे से समाचार को लेकर के जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, थोड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। तो आज के इस गंभीर वार्ता के सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं और एक खबर की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अक्टूबर 2021 के शुरुआती दिनों में, यानी 1, 2, 3, 4, 5 तारीख से लेकर के 6, 7, 8, 9 तारीख तक पटना के फुलवारी शरीफ के एक इलाके में कुछ हलचलें देखी जा रही थी। बहुत ही मामूली किस्म की हलचलें थी, और उन हलचलों के परिणाम स्वरूप अखबारों में एक समाचार छपा, बड़ा ही क्रांतिकारी हेडलाइन लगाए। आपको मैं बता दूं, मैं अखबारों में काम कर चुका हूं। जो डेस्क पे काम करने वाले उप संपादक होते हैं, जिनका काम होता है सभी करना, यानी सब एडिटिंग करना समाचार का, वो अपनी महारत हासिल कर लेते हैं कि कल सुबह जब लोग पढ़ेंगे तो हमारे इस हेडलाइन को किस रूप में, किस अनोखे अंदाज में, या कोई समाचार हो या ना हो, कचरा भी हो। पहली बात तो अखबारों में सही चीज छापते नहीं है, लेकिन चलिए मान लें जो भी छापते हैं तो उनका ध्यान होता है कि बड़ा ही आकर्षक हेडलाइन लगाया जाए। ऐसा ही एक हेडलाइन हाल में प्रभात खबर में या फिर पटना के और अखबारों में लगा होगा। रांची के प्रभात खबर में छपा, 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ चुनाव। अरे बाबा, कोई भी सोचेगा ऐसी कौन सी संस्था है जिसका 100 साल में पहली बार चुनाव हुआ, बड़ा ही आकर्षक ढंग से, और ध्यान खींच लेता है। फिर नीचे उस समाचार का सब हेडलाइन था, मौलाना वली रहमानी बना 8वां अमीर शरीयत। फिर लोग कहते हैं चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, मुस्लिम समाज में तमाम क्रांतियां हो रही हैं, मुस्लिम समाज अंधेरे से निकल करके जानकारियों के उजाले में आ रहा है। और ऐसा करके हम थोड़ा खुश हो लेते हैं कि चलो भाई, कब तक लोग उस जिसे हम कहते हैं ना कि बड़ा ही हैकनीड एटमॉस्फेयर में रहने के जो आदी हो जाते हैं लोग, स्लम मेंटेलिटी में रहने के, तो इससे निकल रहे हैं। वहाँ भी अब जमहूरियत आ रही है, डेमोक्रेसी आ रहा है, चुनाव हो रहा है। लेकिन इस खबर के पीछे की खबर को वह जो संवाददाता है, रिपोर्टर है, वह भी नहीं जानता है। उसे खुद पता नहीं कि ये क्या बला है। तो भला ये है मित्रों कि जिस संस्था की बात वो कर रहा है, जिस संस्था में 100 वर्षों में या 100 साल में पहली बार चुनाव हुआ, उस संस्था का नाम है इदारा इमारत शरिया। इदारा इमारत शरिया दरअसल बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, इन 4 प्रांतों, जो पूर्व में केवल बंगाल हुआ करता था, यानी 1921 में ये बंगाल का प्रांत हुआ करता था। इस बंगाल प्रांत में पटना में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कांग्रेस का अध्यक्ष कई बार रहा, और जिसे दुर्भाग्य से हमने अपने देश का 1947 के बाद का, कोई ऐसा नहीं आज़ादी के बाद, मैं तो आज़ादी शब्द को थोड़ा बड़ा ही भ्रामक मानता हूं। हम कभी गुलाम नहीं थे, इसलिए कभी आज़ाद होने का प्रश्न नहीं होता है। हाँ, अंग्रेज कई लोगों ने शासन किया, जो हमारा दुर्भाग्य रहा, और वो शासन करने वाले लोग, देखिए मैं इसमें थोड़ा इंटरपोलेट कर रहा हूं बातों को, क्योंकि जब किसी बात की चर्चा हो आती है तो उस पर अगर आप चर्चा ना करें तो वो भी एक अधूरी बात होती है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक हमारे अच्छे खासे भूभाग पर कब्जा रहा मुगलों का, हमारे भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा रहा ब्रितानियों का, और लेकिन हम संघर्षरत थे। हम
रात के अंधेरे में भी और दिन के उजाले में भी संघर्ष कर रहे थे, हम तमाम कुर्बानियां दे रहे थे, इसलिए हम कभी गुलाम नहीं थे। हमारा शासन तंत्र गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। उस शासन तंत्र को गुलामी में जकड़े हुए ही अवस्था में अंग्रेजों ने 47 में आकर के ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत फिर अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दिया, जिसमें नेहरू था। उसी नेहरू के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री के रूप में ये था अबुल कलाम आजाद, जिसके कारण मुझे चर्चा करनी पड़ी इंडिपेंडेंस और गुलामी इत्यादि की। मामला क्या है, इन लोगों ने 1921 में पटना में ही इदारा इमारत शरिया की स्थापना की। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, और अगर आपको लगता हो कि मैं कोई नई बात नहीं बताने वाला हूं, तो अखबार में सब कुछ छपा था। अखबार में छपा है ये संस्था जो है 1921 से उस समय के बंगाल प्रांत, जो उस समय का पश्चिमी बंगाल प्रांत था, जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल तो था ही, वहाँ के मुसलमानों के बीच में या वहाँ से आगे भी जा करके मुसलमानों के बीच में हाउ टू लीड रिलीजियस लाइफ अकॉर्डिंग टू द सुन्नत ऑफ प्रॉफिट। वो जो मोहम्मद था का मतलब वो था ही था, वो कभी रहेगा नहीं, वो वैसे लोग रहते नहीं हैं। तो प्रॉफिट ने अपनी एक सुन्नत दी, कैसे जीवन जीना है, कैसे इस्लाम के अकॉर्डिंग आपको अपना लाइफ स्टाइल रखना है, कुरान के कहे अनुसार पूरी दुनिया को अंधकार की दुनिया मानते हुए उसमें दारुल हरब को देखना है, और अपने आप को दारुल इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए पूरी दुनिया में जिहाद के माध्यम से नॉन मुस्लिम्स को मार के, काट के, हलाल करके, लूट के, छीन के, माले गनीमत से जश्न मना करके, उनकी बीवी बच्चों इत्यादियों का कत्लेआम करके, बलात्कार करके पूरी तरह से अपने हिसाब का एक जन्नत भोगते हुए आगे बढ़ो। इस प्रकार से जो सुन्नत है, उस सुन्नत के अनुसार जीवन कैसे जिया जाए, इस उद्देश्य से 1921 में बिहार के पटना में मौलाना अबुल कलाम आजाद इत्यादि उस समय के जो इस्लामी लीडरान हुआ करते थे, उन लोगों ने इदारा इमारत शरिया की स्थापना की, जो गांव-गांव में घूम करके लोगों के बीच में सुन्नत ऑफ प्रॉफिट के सुन्नत के हिसाब से अपना जीवन जीना है ओ करके अपनी बातों को करते थे। और इस प्रकार से इन लोगों ने एक परंपरा कायम की, जिसे आज इमारत शरिया के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे कि झूठ बोलने की एक सीमा होती है। अगर वो कहते हैं कि मजहबी जिंदगी जीने के तरीके को अगर मोहम्मद पैगंबर का सुन्नत कहते हैं, अगर उससे वो जीना चाहते हैं तो जिए, तो मैं कहूँगा ठीक है, जीना चाहते हैं जिए, मरना चाहते हैं मरे, हमें क्या, हमें तो अखबार में छपे न्यूज से कोई मतलब ही नहीं, कोई वास्ता ही नहीं। ना 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 ना, अगर उनका जीना मरना अपने ही तक सीमित रहता तो बात ही, अरे भाई उनके जीवन में विद इन मजहब करके कुछ नहीं है। उनका जीवन जो है वी आर विद इन इस्लाम, इस्लाम के भीतर रह करके कुछ करना है ही नहीं। उनकी दृष्टि हमेशा इस्लाम से बाहर है। कहने का मतलब है कि ढोलक को बाहर से मारो तो आवाज निकलती, क्योंकि अंदर कुछ है नहीं, वो आवाज बाहर निकलती है। इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए इस्लाम में कुछ है ही नहीं। इस्लाम तभी तक जीवित है जब तक कि वो इस्लाम से बाहर देखते हैं वो काफिर हैं, उन काफिरों को मारना है, उन्हें इस्लाम में लाना है। अरे लाओगे कहां, है क्या इस्लाम? कुछ नहीं है। एक ढोल की तरह ढबाढब मारो आवाज निकलती है। तो इस्लाम इज ए रिलीजन नॉट फ्रॉम विद इन बट इट इज आउटसाइड इस्लाम, जो हमेशा बाहर देखती है। इस्लाम में नमाज पढ़ने जा रहा है आदमी, वो क्या देख रहा है कि अभी नमाज पढ़ने जाऊंगा, उसमें सारे दुनिया को बताऊंगा कि अल्लाह अकबर है, यही एकमात्र सही मजहब है। प्रॉफिट ही उसका, प्रॉफिट के द्वारा जो बताई गई बातें कुरान में है, यानी पूरी दुनिया को इस्लामिस्ट बना देना है, वही एक सच्चाई है। अरे तो क्या बना के करोगे भाई, क्या बताओ? अगर सारी जिंदगी वो मुर्गे की तरह बांग ही देते रह जाओगे, है तो कुछ नहीं, बस लड़ाई झगड़ा का मसला है। इसीलिए आज ये बहुत जरूरी है कि इस खबर पे थोड़ी देर रुकूं। इदारा इमारत शरिया 1921 में स्थापित करने के बाद से इसका जो काम है, अगर कोई जा करके इनसे पूछे तो बड़ा ही, देखिए मीठा बोलने में अगर कंपटीशन हो कि कौन कितना स्वीट टॉक कर सकता है, तो मेरा दावा है धरती पर मुसलमानों से कोई इस कंपटीशन को जीत नहीं सकता है।
वो अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए कहेंगे अल्लाह वल्लाह लाहौल विला कुव्वत, ये क्या बातें कर रहा है, ये आदमी कौन है जो इस तरह से गंदी गंदी बातें फैला रहा है। हाँ, हम सुन्नत मोहम्मद पैगंबर के सुन्नत के हिसाब से अपने मजहबी जीवन को जीने की बात बताने के लिए ही तो इदारा इमारत शरिया की स्थापना किए थे। आज हम वही करते हैं। मुस्लिम समाज में तमाम समस्याएं हैं, हम उनके लिए उनका निदान करने के लिए काम करते हैं। डॉरी की समस्या है, इल्म की समस्या है, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, मदरसे खोलते हैं, स्कूल्स खोलते हैं, उनकी व्यवस्था। देखिए, मैं अगर इन सब बातों में जाऊं तो ये लोग ऐसे करके बात को टाल देते हैं। इनका मूल मकसद क्या है कि लेट यू लिव अकॉर्डिंग टू द सुन्नत ऑफ प्रॉफिट। और आप कहेंगे 1921 का इंपॉर्टेंस क्या? देखिए, 1921 या यूं कह ले कि 20वीं सदी के पहले 25 वर्षों या 30 वर्षों में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट घटना यह घटती है कि टर्की से खलीफत खत्म हो जाता है। और खलीफत खत्म हो जाता है तो यहां पर तीन चार पांच बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं। खलीफत खत्म होने वाला होता है, तब तक में मुस्लिम लीग की घटना घटने लगती है। ऐसे तो बहुत सारी, सर सैयद अहमद खान की घटना घटती है, उसके पहले भी कुछ भी कम नहीं हुआ था, सारी चीजें मुगल सत्ता वगैरह सारी। लेकिन खलीफत के खत्म होने के ठीक बाद 2-3 घटनाएं घटती हैं। एक, खलीफत कमेटी बनती है, जो खलीफत कमेटी को बाद में गांधी ज्वाइन कर लेता है, जो भारत का सबसे बड़ा लफंगा है। अगर कोई फिल्म बनाए लफंगा नंबर 1, तो मैं कहूँगा कि उसको गांधी के जीवन पे होना चाहिए। और उसमें वो कहने का मतलब वो एक गाना डाल देना चाहिए गांधी को डांस करते हुए, आया मैं लफंगा नंबर 1, जिसमें वो गाना है ना, आया मैं डिस्को डांसर करके, ऐसे करके गांधी का एक आना चाहिए। तो गांधी एक एपिसोड छोड़ दीजिए, बड़ा वो मूर्खतापूर्ण और बड़ा ही लफंगागिरी वाला आदमी है। मैं थोड़े हल्के में इसलिए कह रहा हूँ कि थक गया हूँ विवेचना करते हुए, संदर्भों को दे 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 करके बात करते हुए। मैंने बहुत बातें की हैं गांधी के जीवन, उसकी ऑटोबायोग्राफी, कंप्लीट वर्क्स ऑफ गांधी और तमाम पुस्तकों से संदर्भ दे करके मैंने गांधी के जीवन को इतना खंगाला है कि गांधी के बारे में 2 ही निष्कर्ष हैं। ही वॉज एन इस्लामिस्ट एंड ए ब्रिटिश एजेंट। वो शुरू से इस्लामिस्ट था, उसने जिहाद अपने जीवन का मकसद रखा, और दूसरा वो ब्रिटिश का एजेंट था। तो कहने का मतलब गांधी यही था। तो जब वो खलीफत खत्म हो गया टर्की से, तो सबसे अधिक दर्द जो है ना, अरब में कोई दर्द नहीं हुआ। पूरे अरब वर्ल्ड के जितने भी छोटे बड़े जो सियासत थे, रियासतें थी, उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। उन लोगों ने तो और नहीं तो चैन की सांस ली। अरे बाबा रे बाबा, एक टर्की के अधीन में थे, अब छोटे 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 रियासतों में बट गए, अपना जीवन जिएंगे। आज जैसा भी जी रहे हैं, आज यदि उन्हें मौका मिले, आज यदि अरब वर्ल्ड को मौका मिले, आज अगर अरब वर्ल्ड को मौका मिले, पाकिस्तान को मौका मिले, अफगानिस्तान को मौका मिले, जॉर्डन, तमाम जितने भी, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो वहाँ के लोग, मतलब करोड़ों लोग इस बात के लिए, चूंकि प्यासे हैं लोग, वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं पानी मिल जाए। उन्हें आज कहीं पानी मिलने के आसार भी दिखेंगे तो दौड़ करके सबसे पहले इस्लाम को छोड़ेंगे। चूंकि मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे समाज में इन इस्लामिस्ट का खतरा है जरूर, लेकिन हम लोग अपने दरवाजे इन लोगों के लिए नहीं खोल सकते। ऐसे तो जो इस्लामिस्ट है हमारे लिए मलेशिया है, यमन है, लेकिन जो उनमें अच्छे लोग हैं, जो उस छटपटाहट में जी रहे हैं, कि उस कश्मकश में जी रहे हैं कि इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, आज हम उनके लिए अपने दरवाजे नहीं खोल रहे हैं। अगर हम खोल दें, तरीके से खोल दें, और वहाँ पर जो वहाँ की रियासतों को और वहाँ की सियासत को संभालने वाले लोगों को एलिमिनेट कर दें इस धरती से, चूँकि उनको भी बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि अरब में ही तो मक्का मदीना है ना, कि भाई बहुत जल्दी हमको जन्नत में जाना। यदि उनको हम जन्नत नसीब कर दें, उसके बाद वहाँ के लोगों से पूछें कि तुम इस मोहम्मद के लफंगे गिरी वाले इस्लाम में रहना चाहते हो कि कुछ और करना चाहते हो, तो कहेगा जनाब आपने ज़िंदगी बख्श दी और आप कह रहे हैं कि अब मर जाओ। आपने इस्लाम से निकालने का हमें
इतना पुनीत कार्य किया और अब कह रहे हैं कि मर जाओ। अब तो विकल्प दीजिए, हम करें क्या। तो हम इसमें थोड़े कंजूस हो जाते हैं, हम उन्हें अपने हिंदुत्व के फोल्ड में नहीं ले पाते हैं। हमने पहले भी दरवाजे बंद किए थे, जिसका परिणाम निकला कि भारत में इतने अधिक मुसलमान हो गए। आज हमने दरवाजे बंद किए हैं क्योंकि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने सारे मुसलमानों की घर वापसी कैसे कर पाएंगे। जिस दरवाजे से कोई निकलता है उसी रास्ते से वो आ जाएगा, क्या दिक्कत है। हमारे यहाँ घुसने का भी दरवाजा है, निकलने का भी दरवाजा है। निकलने के दरवाजे तो आप निकलने के लिए तो आप आंगन की चारदीवारी भी फांद जाइएगा, लेकिन घुसने के लिए तो मुख्य दरवाजे से ही आना पड़ेगा। चारदीवारी फांद के नहीं आना, तो मुख्य दरवाजे को खोलना होगा, आ जाएंगे लोग। तो मैं बात कर रहा था कि खलीफा का जब वहाँ पर खात्मा कर दिया और टर्की का कमाल पाशा, तब पूरी दुनिया में तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज थे उन लोगों ने तो चैन की सांस ली, लेकिन हमारे यहाँ के मुसलमान लोग, उनके पेट में नासूर हो गया, तमाम तरह की बीमारियां हो गई और वे लोग खिलाफत कमेटी बनाए, गांधी को उसमें लिया। उन्हीं दिनों 1921 में इदारा इमारत शरिया की स्थापना भी की गई। इसका भी उद्देश्य वही था, क्योंकि इसका जो मुखिया हुआ करता है उसको आपने देखा ना, आज अभी जो हेडलाइन मैंने जो आपको बताई उसमें था कि मौलाना वली रहमानी बना 8वां। अब तक 8 ही लोग बने हैं, क्योंकि ये लोग आजीवन किस्म के वैसे कुछ तरीका से अपनाते थे। 8वां अमीर शरीयत। अमीर शरीयत का मतलब जो शरीयत के कानून की व्याख्या करके लोगों को समझाए कि शरीयत के हिसाब से क्या जीना है, शरीयत के हिसाब से या कुरान के हिसाब से या मोहम्मद के जीवन के हिसाब से, मोहम्मद के सुन्नत के हिसाब से, हदीस के हिसाब से जीना। मतलब क्या, यानी जिहाद करने का एक ट्रेनिंग लेना। क्योंकि इस्लाम, कुरान, हदीस, शरीयत, सुन्नत, ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, जिनका मतलब होता है कि पूरी दुनिया में अंधेरा यानी दारुल हरब है, उसे दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम की दुनिया बना दो। इसके लिए ही सब कुछ करना है और इसीलिए इस्लाम है। तो कहने का मतलब है जो अमीर शरीयत है, इस खबर को पढ़ करके हम बड़े ही लापरवाह अंदाज में कहते हैं ठीक है, तो इट रिलेट्स टू द मुस्लिम्स, व्हाई शुड आई वरी। ठीक है ना, वरी क्या करना है लोग। इन लोगों ने 47 में उत्पात मचा करके, पहले तो अफगानिस्तान हमसे चला गया, 47 में उत्पात मचा करके पाकिस्तान बांग्लादेश अलग कर लिया, बीच में तमाम हलचलें मचाई थी कि हैदराबाद को भी अलग कर लें, नहीं कर सके। तो कहने का मतलब कि ये उसी दशक की बात है, यानी 20वीं सदी के दूसरे दशक में इदारा इमारत शरिया, खलीफत कमेटी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये MIM, जिसका जो हैदराबाद का वो जो लफंगा है, क्या नाम है, ओवैसी, वो उसका अध्यक्ष बना फिरता है। ये जितनी संस्थाएं हैं, इन सब संस्थाओं की स्थापना उसी समय की गई थी। उद्देश्य था, खलीफत तो खत्म हो गया वहां, इन लोगों ने अपने अपने ढंग से एक तरह से कह दें कि एक खलीफत का स्थान लेने का एक जो इनका प्रयास था, इनके बीच की जो एक जद्दोजहद थी, उसकी परिणति थी इदारा इमारत शरिया। अब खुल के तो कह नहीं सकते हैं कि हम यहाँ के खलीफा हैं, तो एक नया नाम रख लिया, अमीर शरीयत। वहाँ MIM बन गया, उसके अध्यक्ष बनने लगे लोग। इन सबों के मन में कहीं ना कहीं था कि एक न एक ऐसी संस्था के माध्यम से उन वायरसेस को जिंदा रखा जाए जिनसे हम कभी ना कभी खलीफा के राज को और पुनर्जीवित कर सके। और खलीफा के राज को पुनर्जीवित करने का इनका सपना कुछ यूं ही नहीं है। इन लोगों ने ऐसा माना था कि टर्की में 100 साल के लिए खलीफा को हटा दिया गया था। अब चूंकि हटाए हुए ही हो गया है, आज 1921, मतलब वो 100 साल पूरा होने जा रहा है। तो अब इनको लग रहा है कि अब हम नए खलीफा की बात करेंगे, और एर्दोगान जो वहाँ का अभी राष्ट्रपति है, अब उससे वो शुरू करना चाहते हैं कि तुम ही खलीफा बन जाओ, चलो 100 साल बाद। तो ये सब कुछ, ये जो ताना बाना है, लेकिन कहने का मतलब है इस समाचार को बताने के पीछे का जो मेरा मकसद है, वो मकसद बहुत ही सिंपल है कि हम इन्हें हल्के ना लें, यूं ही ना ले लें, ना 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 ना, यूं ही ना ले लें, क्योंकि इनको यूं ही लेने का मतलब होगा
कि हम अपने आसपास के मंडराते हुए खतरे को हल्के तरीके से देख रहे हैं। हाँ है, ठीक है, इदारा इमारत शरिया है तो है, इसका एक 8वां अमीर शरीयत बन गया तो बन गया। ये लोग प्रॉफिट के, सुन्नत के हिसाब, पैगंबर के, वो मोहम्मद के शरीयत सुन्नत के हिसाब से अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो चाहते हैं, हमें क्या, हम तो अपने वो गाना है ना, क्या गाना है कि हम अपने धुन में जिंदगी को चला गया, कहने का मतलब हम इस तरह के एटीट्यूड में इन चीज़ों को लेते हैं, लेकिन ये बड़ी खतरनाक है, को समझना होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई केवल आप बातें बताते हैं, उपाय नहीं बताते हैं। कैसे समझना होगा? समझ तो गए, अब करें क्या? उठा के फेंक दें इनको, जाकर पटना फुलवारी शरीफ में इनका जो कार्यालय है उसको धरती से उखाड़ के उल्टा पटक दें। इनके जितने भी ब्रांचेज हैं, रांची से लेकर के, कलकत्ता से लेकर के भुवनेश्वर, उड़ीसा इत्यादि जगहों पे जा करके, वहाँ जा करके उनको ताबड़तोड़ तोड़ फाड़ कर ख़त्म कर दें। इनको तोड़ने की जरूरत वैसे नहीं है, ये टूटेंगे ही। हमारा इनको समझना ही इनका टूटना है। आप कहेंगे कि इस तरह से आशावादी होने का क्या मतलब है? आप करके तो देखिए। अब तक आप नहीं जान रहे थे। सेक्युलरिज्म के आड़ में नहीं कहते थे कि अरे भाई मुस्लिम समाज जाग रहा है, ये इनका इंटरनल अफेयर। इनका कोई भी अफेयर इंटरनल होता ही नहीं है। इनकी हर एक गतिविधि, ये जहाँ रहते हैं वहाँ, वे जो जिस खेमे में रहते हैं, उनकी हर एक गतिविधि का उद्देश्य उस खेमे से बाहर रहने वाले काफिर होते हैं। अगर ये हिंदुस्तान में, भारत में रहते हैं तो इनके जीवन में इनकी हर एक गतिविधि का केंद्र और उद्देश्य दोनों भारत के हिंदू हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए बारंबार इस बात और भुलावे में रहना कि ये तो इनका इंटरनल अफेयर है, ये ना केवल खतरनाक है बल्कि ये उतना ही खतरनाक है जितना किसी भारतीय शासक ने सेकुलरिज्म शब्द को संविधान में समावेशित करके पूरे भारत को कलंकित किया है, उतना ही खतरनाक है। इस कलंक से बचने का सबसे पहला तरीका है कि अगर आज 110 या 15 करोड़ की आबादी, जो 100 करोड़ से ऊपर की हिंदुओं की आबादी अगर इन बातों को समझना शुरू कर देगी, तो जब सब लोग एक स्वर में बात करेंगे तो ये जो गिने चुने हुए 1000, 2000, 5000, 10,000 जो मुसलमानों के लीडरान हैं, इनको उठा करके अरब सागर में फेंकने में कितना समय लगेगा? बाकी के लोग तो हमारे अपने हैं, वो मुसलमान नामधारी हैं, उनके लिए हमको रास्ता खोलना होगा अपने देश का, अपने धर्म और समाज का। आ जाओ भैया, चलो ये रास्ता में। तुम चार दीवारी फांद के गए थे, कहीं से दरवाजा तोड़ के निकल गए थे, कहीं से खिड़की तोड़ के निकल गए थे, कई बार तुमने पूरे घर को तोड़ करके निकल जाने का भी ऐसा दुष्कृत्य तुम्हारे साथ हुआ। अब तुम लौटो अपने दरवाजे से, लौट जाएंगे। 5, 10, 15 हजार लोगों को उठा करके अरब सागर में फेंका नहीं कि बार बाकी का सारा कार्यक्रम हो जाएगा। इसमें कोई मेरा फेंकने से मतलब ये नहीं कि उनको पकड़ पकड़ के फेंक दीजिए, उनको समझ लीजिए और मुसलमानों को समझा दीजिए। मुसलमानों से मेरा मतलब है जो मुसलमान आज ये समझाए जा रहे हैं कि भैया देखो, तुमको पैगंबर मोहम्मद के सुन्नत के हिसाब से अपना जीवन जीना है। वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, क्या है भाई? तो कुरान है, शरिया है, और ये देखो हम जिनकी बातें कर रहे हैं ना, वो अमीर शरीयत है, इदारा इमारत शरिया का वो हेड है, अमीर शरीयत है। आज अमीर शरीयत का ऑटोग्राफ मिल गया, उसके साथ एक सेल्फी खिंचा लिया। ऐसे करके जो समझाते हैं ना, उन चीजों को पहले हम जब समझ जाएंगे कि ये इनका इंटरनल अफेयर नहीं है, इट्स नन ऑफ देयर इंटरनल अफेयर्स। ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ईच एंड एवरी कॉन्डक्ट ऑफ द मुस्लिम्स, आई मीन द एक्टिव जिहादिस्ट मुस्लिम्स, रिलेट्स टू द पीपल आउटसाइड देयर फोल्ड, नॉट विद इन देयर फोल्ड। जो विद इन है वो तो है, उनको अगर सिखा भी रहे हैं कि तुमको शरीयत के हिसाब से जीवन जीना है, तो शरीयत है क्या? शरीयत ये थोड़ी है कि तुमने अपने जीवन को उत्थान की यात्रा पर ले जाना है। नथिंग लाइक दैट, है ही नहीं ऐसा कुछ। शरीयत, मैंने कहा ना कि उनके अपने खेमे के भीतर रहने वाले लोगों को छोड़ करके वे दूसरे की तरफ देखते हैं। तो इन गतिविधियों को करने के लिए ये जो है इदारा इमारत शरिया है,
इन्हीं गतिविधियों को करने के लिए आज वहाँ पर एक चुनाव नामक शगुफा करके मौलाना वली रहमानी को उन लोगों ने 8वां अमीर शरीयत बना दिया है। तो इन लोगों ने 3 तलाक का विरोध किया। 3 तलाक के खिलाफ जब कानून पास हो रहा था, इन लोगों ने विरोध किया। ऐसे ही लोग तबलीगी जमात के भी लोग हैं। तबलीगी जमात की भी स्थापना उसी समय हुई थी 1927 में। MIM की स्थापना भी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्थापना भी उसी समय हुई थी। ये सभी एक ही जिहादी थाली के चट्टे और बट्टे हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। इनको समझे बिना हम अगर अपना जीवन जिएंगे तो जो आराम से खा करके हम बिछावन पे पसर जाने का जो एक सुख लेने का प्रयास करते हैं, जो हम कभी ले नहीं पाए आज तक और ना कभी ले पाएंगे, यदि इस तरह की चीज़ें आसपास होती रही तो ये सपना हमारा अधूरा रह जाएगा। इस सपने को देखने का कोई हक नहीं है। पहले इसको समझना होगा और वो बकवास छोड़ दीजिए। हम सेक्युलर हैं, सर्वधर्म संभाव है, ये सब नौटंकी छोड़ दीजिए। जो इसके विपरीत, सेकुलरिज्म के विपरीत बात करते हैं, वो लोग बड़ा दकियानूस, कंजर्वेटिव, पिछड़े हुए लोग हैं, कट्टर हिंदू हैं, फलाने हैं, हिंदू आतंकवादी हैं। सब छोड़िए, रहने दीजिए। जो बोलना है बोलते रहो बेटा। इन सब बातों से हम कुछ समझने वाले नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं और इसमें हम मानवाधिकार का कोई हनन नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि मुसलमानों का भी मानवाधिकार है। हम मुसलमानों के मानवाधिकार की लड़ाई कर रहे हैं। एक जीते जागते मानव को आपने गुलाम बना के रखा है कुरान का, और आप कहते हैं कि जनाब गजब हाल है। चलिए, मुसलमानों के मानवाधिकार की चर्चा हम किसी और सत्र में करेंगे। लेकिन आज की बात मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ चुनाव, मौलाना वली रहमानी बना 8वां अमीर शरीयत, इमारत शरिया का अमीर शरीयत बना। जानिए, समझिए ये क्या है इदारा इमारत शरिया और क्या है अमीर शरीयत। समझ लेंगे, जान लेंगे तो हम जरूर कुछ ना कुछ समझेंगे। और मित्रों, मुसलमानों का भी मानवाधिकार होता है। कभी सोचिए, कभी हम समझने की कोशिश करें। हमारे ही अपने बंधु जो कभी हमसे अलग हो गए थे। मैं किसी अन्य सत्र में मुसलमानों के मानवाधिकार की चर्चा रखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।